नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में मौसम के लिहाज से ये समय की महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी जानते हैं कि हर साल की तरह मौसम को देखते हुए बरसात का इंतजार होता है और गर्मियों के बाद जो बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं गर्मी में भी काफी ज्यादा लोगों को राहत मिलती है। लेकिन इस बार जो मॉनसून है वो जम्मू कश्मीर में महज 8 दिन पहले ही आ चुका है और यही कारण है कि आज से मानसून की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से हो गई है। जम्मू कश्मीर में रविवार यानी कि कल के दिन मानसून ने दस्तक दे दी। इसके बाद अगर हम बताएं आपको तो इस बार जो मानसून है वो सामान्य से 30 जून से 8 दिन पहले ही पहुंच चुका है और बीते दिन से जम्मू संभाग में कई हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है। और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा उसे लेकर भी आपको जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने बताया है कि 25 से 27 जून के बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसमें 115 से 204 किलोमीटर तक मिलीमीटर तक माफ कीजिएगा बारिश जो है वो हो सकती है और खराब मौसम में संभावित क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड की समस्या है वो भी आ सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें तो पहाड़ों से पत्थर गिरने और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा और जम्मू संभाग के जम्मू, रामबन, रियासी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर के अनंतनाग जिले में ऑरेंज अलर्ट देखते हुए आपात प्रबंधन मजबूत करने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों को किस तरह से पहले से ही वहां पर रह रहे लोगों को जानकारी दे दी जाए, इसके लिए भी जिला जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से काम कर रही है। मॉनसून सीजन में बाढ़ के संभावित खतरों को लेकर जो डीसी सचिन कुमार वैश्य ने प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि समय रहते जो सही कदम है वो उठाए जाएं। उन्होंने प्रमुख रूप से बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीएचई, लोक निर्माण, स्वास्थ्य सहित पुलिस विभागों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने यानी कि डीसी कुमार वैश्य की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि बाढ़ की स्थिति में जो भी विभाग की जिम्मेदारी है उसे निभाया जाए, वो उसके अनुसार खुद को जो है वो अडेप्ट अपडेट रखें। उन्होंने मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात की है और उसका भी निर्देश दिया है। जिला और तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष खोलने के लिए भी कहा गया है। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधिकारियों को ये जानकारी दी है कि अगर बरसात के मौसम में कहीं पे भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है या और अन्य समस्याएं होती हैं तो उससे कैसे जल्द से जल्द निपटारा करना है। मॉनसून की दस्तक की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन को भी सतर्क रहने को कहा है। बिजली परियोजनाओं को बांध का पानी छोड़ने से पहले सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि अक्सर पानी जब ज्यादा जमा हो जाता है तो बांध में से पानी को छोड़ा जाता है और आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को जो कि नदी किनारे रहते हैं उन्हें ये हिदायत और जानकारी देने के लिए सायरन छोड़ भेजा जाता है। नदी किनारे बसे ग्रामीण और शहरी इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन इलाकों में प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्राधिकरण की अतिरिक्त सचिव वीके धर ने अनुसार आपको बता दें कि मानसून को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। यानी कि मानसून तो आता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि कैसे आपको जो है सुरक्षित रहना है। तो ऐसे में नदी नाले जहां उफान पर होते हैं तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, भूस्खलन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं और ऐसे में जिला रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और जम्मू संभाग के अंदर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर लैंडस्लाइड जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और बताया ये जा रहा है कि 25 से 27 जून के बीच में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बरसात जो है वो रहने वाली है। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है। बरसात के दौरान आपको पहाड़ी इलाकों में सफर को अवॉइड करना है क्योंकि अक्सर भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो आने वाली
25 तारीख से 27-28 तारीख तक बरसात जो है वो अलग अलग इलाकों में होगी। ऑरेंज अलर्ट को जो है वो जारी किया गया है, जिनमें मुख्य तौर पर जम्मू संभाग के जम्मू शहर की बात की गई है, रामबन, रियासी, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा और जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम रामबन की बात करें, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें, तो इन इलाकों में जो लैंडस्लाइड है वो काफी ज्यादा उसका खतरा बढ़ता है बरसात के कारण। और बीते समय में भी हमने देखा कि रामबन के अंदर किस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड आई, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग भी तकरीबन एक हफ्ते तक बाधित रहा। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने से भी आप बच सकते हैं। और उसी के साथ डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य की तरफ से तैयारियों को लेकर जायजा किया गया है कि अगर आपातकाल स्थिति बनती है खराब मौसम के चलते या मानसून के चलते, तो उससे किस तरह से डील किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो 33.4 रहा, श्रीनगर के अंदर 33.0, कटरा में 32.4 और भद्रवा में 30.2, बनिहाल में 29.2 और पहलगाम में 24.0। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में कब कब मानसून जो है वो रहा है 2025, यानी कि 22 जून से मानसून की शुरुआत हुई है, 2024 में हुई थी 27 जून से, 2023 में हुई थी 30 जून से और 2021 में हुई थी 13 जून से। तो फिलहाल इस समय मानसून जो है वो 8 दिन पहले ही पहुंच चुका है। तो ऐसे में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हुमस भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है इस बात को लेकर कि पहाड़ी इलाकों में आपको बरसात के दौरान सफर नहीं करना है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। तो फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में बारिश अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के हो सकती है, इसे लेकर मौसम विज्ञान की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। तो फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी अपडेट। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।